जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं रुकजाना नहीं परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान 9 जुलाई का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1797 में। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर है इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ दालें। पांचवा नंबर देखिए निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। और छठवां क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा महाराष्ट्र। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा नंबर है बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण अधिक पर ब्याज लेते हैं। तीसरा नंबर देखिए बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजाति विश्वास है। पांचवा नंबर है अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। और छठवां क्वेश्चन है औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था फिल इन द ब्लैंक्स वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ दूसरे साइड है बा। पहले नंबर देखिए रोलेट एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छठवां 1919 में पारित हुआ था। दूसरा है जेम्स वाट भाप इंजन की खोज की थी। तीसरा है संघ सूची प्रतिरक्षा। चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग गुरुग्राम। पांचवा है कृत्रिम पत्तन चेन्नई में है। छठवां है नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। सही जोड़ी मिलाइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला नंबर है कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा है हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। और छठवां नंबर है मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो सत्य था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए प्रश्न पांचवा है एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर है नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तीसरा है वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार। चौथा नंबर देखिए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। पांचवा नंबर है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। और छठवां नंबर है किन्हीं दो देशों का नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा भारत और जर्मनी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पांचवा था एक वाक्य में उत्तर वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों छठवां नंबर है भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले आपको उत्तर क्रमांक 6 और ऐसे बॉक्स में पैक कर देना है। भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर छठवां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर हमारे सामने है रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 रेशम मार्ग से रेशम मसाले भारतीय चाय हाथी दांत कपास ऊन कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है
लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? इसका आंसर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 9वां है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी? इसका आंसर लिखना है आप लोगों को, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 10वां है, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उत्तर क्रमांक 10, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न है। पहला हो जाएगा, छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। दूसरा पॉइंट, किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने के एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीयक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा लोहे से मशीन बनाना, दूसरा कपास से कपड़ा बनाना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा इंफोसिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, जैव संसाधनों के नाम निम्न हैं, मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 14 है, जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर क्रमांक 14, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं निम्न हैं। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा हो जाएगा, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 15 है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामालू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर प्रश्न 16 है, विनिर्माण उद्योग के कोई 2 महत्व लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व निम्न है। पहला पॉइंट लिखना है, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 17 है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना बच्चों उत्तर क्रमांक 17, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता था। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 18 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। इसका आप लोग अथवा कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य निम्न हैं। यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा हो जाएगा, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 19 है, आरक्षित वन और रक्षित वन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19, एक साइड आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। दूसरा पॉइंट, आरक्षित क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित किया गया है और कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित किया गया है। तीसरा पॉइंट, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 20वां है, संघीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कार्यों में बांटा जाता है। ये हो जाएगा डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आप लोगों को अथवा कर लेना है। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 21 का अथवा। पहला पॉइंट हो जाएगा ओडिशा झारखंड पेटी, दूसरा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र गोवा पेटी। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे उत्तर क्रमांक 22, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण निम्न हैं। पहला हो जाएगा, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया है। तीसरा पॉइंट, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाया है। चौथा हो जाएगा,
यातायात एवं दूरसंचारों के विकास के कारण मेलजोल एवं एकता बढ़ी है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलांग, बैलाडीला, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन।